गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं बायोफिल केमिकल लिमिटेड है। देखिए ट्रेडर्स, काफी शानदार आपको रिटर्न दिया है अपने पुराने वाले टाइम पे। क्या अभी भी रिटर्न दे सकता है? कैसी ये कंपनी, हम लोग पूरा अभी जानने वाले हैं कि इसके बारे में। अब क्या इसमें बाई करना चाहिए जब 133 रुपए पे आ चुका है? काफी टाइम से लोअर सर्किट लगा रहा था, अब वापस से अपर सर्किट लगाया है, तो क्या इसमें अभी बाई के नंबर करने के मौके मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? देखिए, जो इस चीज के लिए ही बस जुड़े हैं कि इसको आप खरीद सकते हैं कि नहीं, तो उनको मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं कि नहीं ट्रेड्स, अभी भी आपको इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अपर सर्किट लगा है, आपको मौका मिला है। अगर आप ऊपर से फंसे हुए हैं तो आप इसमें से निकल सकते हैं। तो इसी शेयर के ऊपर हम लोग पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। और इस पे मैंने आपको शुरू से ही, जब मैंने आपको इसमें फर्स्ट टाइम कॉल दिया था, तब से ही हम लोग इस शेयर को मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको मैंने हर टाइम इस पे परफेक्ट कॉल दिया है, कब निकलना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने तो इसका बकायदा एक प्ले लिस्ट भी बना रखा है। तो अगर आपको जानना है कि शेयर कब निकलना होता है, कब प्रॉफिट बुक करना होता है, बहुत सारी चीजें आपको इस शेयर से सीखने को मिलेगी ट्रेड। तो मैंने वो प्ले लिस्ट बना रखा है, उस प्ले लिस्ट को भी आप चेक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेड्स, आपके लिए मैंने ये मार्क कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। देखिए, इस पे मैंने आपको शुरू से, जब 165 रुपए, 265 रुपए, काफी नीचे से हम लोगों ने इसको मॉनिटर किया। आपको मैंने, देखिए, एक ये भी वीडियो बना रखा था कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ वरना बाद में पछताओगे। तो देखिए, वो चीज भी थी ट्रेस। और उसके बाद ही बायोफिल में फिर लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। तो ट्रेस, ये कैसे पता लगता है, ये सब आप अगर इन वीडियो को देखेंगे तो आपको, मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आए कि आपको कब प्रॉफिट करके निकलना चाहिए। अगर आप इस प्ले लिस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जो पैनी स्टॉक में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं, उसमें कब निकल जाना चाहिए और कब प्रॉफिट बुक करके आपको बाहर आ जाना चाहिए। अब उसमें रैली ढूंढने के चांसेस का इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेड्स, जब 22 दिसंबर को ही मैंने आपको बता दिया था कि जब इसके लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए थे, अनुमान था 126 रुपए पे आके रुकेगा। तो वही होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आज सपोर्ट लेके वापस से वहीं से टर्न किया है। पहले भी एक दो बार बीच में किया, पर वहां पे भी वैसा ही था। अभी भी कोई कुछ खास पैटर्न नहीं दिख रहा है। जो शेयर, देखिए, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगाता है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि आप लोग काफी पहले से, काफी नीचे से जुड़े थे मेरे साथ, तो इसलिए मैंने इस पे एक और आपको कॉल दिया था और उस टाइम पे बन भी रहा था अच्छा खासा, और आप लोगों का प्रॉफिट भी बना। क्योंकि हम लोगों ने 300 पे, देखिए, मैंने आपको जैसे ही 171 पे कॉल लिया था, 180 तक 90 तक में आपने बुकिंग किया। उसके बाद हम लोगों ने 300 पे प्रॉफिट बुक करके निकल लिया। काफी सारे लोगों ने बता रहे थे, सर हम लोगों ने और अच्छे से कर रखा था, तो उन्होंने 356 तक निकले, कोई बात नहीं। बट आप निकल गए, प्रॉफिट में रहे तो अच्छी बात है। अब जैसे लोग, अब जो लोग फंस गए हैं, जिन्होंने अपना ईगो और अपना चार्ट का एनालिसिस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उन्होंने जो भी सही समझा या नहीं निकल पाए, अब वो फंस गए हैं। तो वो सब चीजें, अब देखिए, अपर सर्किट लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा राहत में आ सकते हैं। फिर भी ट्रेड्स काफी नीचे गिर गया है। अब जैसे, अब जो लोग 300 से ऊपर से फंसे हुए हैं, उनका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक लोअर सर्किट लग रहा है, शेयर ने अचानक से अपर सर्किट लगा दिया, तो आप लोगों की बहुत सारे, मतलब, कमेंट में मैसेज आते हैं कि सर आप बाई कर लें, बाई कर लें, वापस ऊपर जाएगा। जैसे ही, देखिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बना के मना किया था कि आप बाई मत करिए। उस टाइम पे 285 के आसपास था। देखिए ट्रेस, अभी कहाँ पे शेयर आ चुका है। तो इसीलिए, अगर मैं, देखिए, या तो अगर आपको कहीं और आप एनालिसिस परफेक्ट है, तब आप अपना ही यूज करिए, मेरा कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने का। बट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको, देखिए, हमेशा सही बताने की कोशिश करता हूँ। ऊपर से शेयर मार्केट है ट्रेड्स, तो हमेशा पूरा परफेक्ट नहीं होता है, डाटा अनुमान के आसपास ही होता है। तो उस टाइप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि जाहिर तक काफी टाइम हद तक सही होता है। देखिए ट्रेड्स, जो अभी करंटली ट्रेड कर रहा है बायोफिल केमिकल्स, वो 133 रुपए 35 पैसे के आसपास अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैपिटल इसकी हाफ हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है, जब बूस्टअप पे था, बड़े बड़े, जो, देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर ही ट्रेड्स फंसता है, और आखिरी में वही कहानी हर शेयर के साथ ही होती है। जो पैनी स्टॉक होते हैं, जो ऐसे बूस्टअप दिखाते हैं, क्योंकि देखिए, एक या तो जो बहुत टाइम से करते हुए आ रहा है, उसको समझ है कि हाँ, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अब कुछ नहीं देने वाला है ये शेयर, तो अब बस खाएगा। तो वही सब चीजें आपको भी जाननी जरूरी होती है। जैसे कि 300 जैसे ही पार किया,
भले ही 356 तक गया था, पर आप लोग एक अगर 300 रुपए तक अगर निकल गए 171 से प्रॉफिट बुक बाई करके, तो वो एक अच्छी कॉल है या नहीं कि अब आपने 356 पे बुक नहीं किया प्रॉफिट, उसके बाद लोअर सर्किट आके बहुत नीचे रुका है 285 तक, तो वही सब चीजें रह जाती हैं ट्रेड्स। अगर एक अच्छी कॉल पे निकल जाते हैं तो बहुत सही रहता है, वरना पछताना पड़ जाता है। तो वही सब चीजें हैं, जैसे कि देखिए आज भी इस शेयर ने 120 तक गया, 120 से थोड़ा सा ऊपर ही रहा, वही 121 123 तक ओपनिंग हुई थी, तो ये भी कोई इतनी खास नहीं थी। पता था सपोर्ट वापस से मिल रहा है, इसको वापस से बाउंस बैक किया है, पर ये अभी भी वही पैटर्न है। देखिए लालच में मत फंसिए ट्रेडर्स, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि देखिए एक दो अपर सर्किट भले ही वॉल्यूम में बाइंग की ग्रोथ आ रही है, वो सब नॉर्मली जो है कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सब रिटेल इन्वेस्टर हैं, और वो जिनको पता है वो तो ठीक है, बाकी आपकी मनी है, आप जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर मेरा तो यही रहेगा कि अगर आप किसी भी से राय लेंगे इस शेयर के बारे में अभी करंटली, तो वो आपको थोड़ा बोलेगा कि अवॉइड करिए अवॉइड करिए, तो वही चीज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। बायोफिल केमिकल की और आगे बात करें ट्रेस, तो आपको पता ही है ROC और ROE पहले जो अब नीचे पे हैं 3 रुपए 6 रुपए आसपास बाई कर रखे हैं, उनके लिए तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉफिट में है। बट देखिए जो 300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए हैं वो हाई पे निकल लिए हैं, तो ये एक अच्छी चीज थी। बाकी अगर अभी अभी फाइनेंशियल कंडीशंस में कुछ भी इतना बेहतरीन नहीं दिखाई दे रहा है, अगर इसके अब नंबर जो आएंगे दिसंबर वाले वो अगर अच्छे आते हैं तो थोड़ा और आपको यहाँ पे रुकाव मिल सकता है 85 70 के आसपास, वरना फिर अभी वापस से ये कितना भी बाउंस बैक कर ले, शेयर में अभी उतनी मजबूती नहीं दिख रहा है फिलहाल में। रेशियो और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा हो गई है, और वो चीज भी, और जो प्रोमोटर की होल्डिंग 46% दिखा रहा है उसमें भी काफी ज्यादा प्लेस्ड है। डेप्टर डेज देखिए 365 दिन है। ये सब आपको मैंने इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब जो नया जुड़ना चाहते हैं कम से कम ये चीजें जान के वो अवॉइड करने की कोशिश करें, अंधाधुंध घुसे ना। बाकी आपको तो पता ही है, मैंने हर वीडियो में आपको जो मतलब अच्छाइयाँ हैं बुराइयां हैं दोनों ही बताने की कोशिश किया है। टेक्निकल एनालिसिस पे अभी भी जो कॉल आ रही है, जैसे कि अभी न्यू जो बायर जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरी नहीं मानते तो मूविंग एवरेज स्किटॉल पविटॉल की मान लो, और अभी भी देखिए सेल की ही कॉल आ रही है। कहीं पे भी जहाँ पे न्यूट्रल दिखा रहा है एक नंबर से बायर की कॉल आ रही है, तो उसको भी अवॉइड करिए। देखिए स्किटॉल में भले ही 3 और 4, जब इतने कम नंबर का गैप रहे ट्रेड्स, तो हमेशा सेलर के साइड ही जाना चाहिए। और मैंने हमेशा नोटिस कर रखा है कि अगर आसपास के नंबर है, 4 बायर के हैं 3 सेलर के हैं, जैसे आपको स्किटॉल में दिख रहा है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। उसमें ट्रेड्स न्यूट्रल टाइप का रहता है और सेलिंग के ही तरफ ज्यादा ध्यान होता है। जैसे मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का नंबर आ रहा है, और जो ओवरऑल समरीज निकल के आ रही है वो सेल की आ रही है। तो अभी देखिए ट्रेड्स भी जो सेलिंग का करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, शॉर्टिंग का मतलब जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर फिर भी रिस्क बहुत ज्यादा है। देखिए ओवरऑल जो चार्ट में निकल के आ रहा है अभी 114 रुपए के आसपास सपोर्ट बना तो रहा है, बट अगर ये कल ब्रेक नहीं करता है तो आपको एक दो और अपर सर्किट दिख सकते हैं। पर प्लीज अगर आप बहुत अच्छे से, आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हैं तो अवॉइड करिए, यही सलाह रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।